वालेकुम व्यूअर्स, इजी फिज़िक्स की नुमाइंदगी करते हुए आज मैं आसिफ नवाज़ की जगह थोड़ी देर के लिए इस चैनल को सर्कुलेट कर रहा हूं। तो मैं यहां आया हूं आज झील सैफ अल मलूक पर। तो मैं इस झील सैफ अल मलूक के बारे में बहुत सारे किस्से सुन चुका हूं। तो मैं कुछ किस्से या एक आधी बात इस झील से जो मुंसलिक की जाती है, जो कि लोक दास्तान है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो है मैं पूछूंगा जी कि बदर साहब, किस तरह से ये झील सैफ अल मलूक से वो किस्सा रिलेट किया जाता है, क्या किस्सा है वो हमें सुनाइएगा। जी सर, ये एक देव मालाई किस्सा है और ये मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक मंजूम कलाम है। जिस तरह पंजाब में हीर रांझा, सस्सी बन्नू या मिर्ज़ा साहिबा का कलाम जो है वो पुराने वक्तों में लोक दास्तान की शक्ल में पढ़ा जाता था और गाया जाता था, तो इसी तरह यहाँ पर इन पहाड़ी इलाकों में ये एक लोक दास्तान है जो कि लोग सदियों से इसको सुनते आ रहे हैं। तो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने ये 10,000 अशार से ज़्यादा पर ये मुश्तमिल है और सफ़र इश्क उनका कलाम है। तो वो पंजाबी में असल तो शायर हैं, लेकिन ये उनकी खूबी है कि उन्होंने हिंद को और पंजाबी को मिक्स करके एक कलाम और शाहकार लिखा है। तो ये असल में मंसूब है शहज़ादा था मिस्र का सैफुल मुलूक दरअसल। तो सैफुल मुलूक शहज़ादे को जब विरासत में अपने आबा अजदाद से ख़जाना मिला है, तो उस ख़जाने में उनको एक सिक्का मिलता है और सिक्के पर एक शहज़ादी की तस्वीर होती है। तो उससे वो मुतअस्सर होकर के उसकी तोगदो करते हैं, उस पर फरेफ्ता होते हैं। तो उसकी वो जांच पड़ताल करते हैं और उनको पता चलता है कि वो इस इलाके में एक जो है कि जो कब्रिस्तान के साथ है और उसने उसको कैद कर रखा है। तो शहज़ादा सैफुल मुलूक मिस्र से चलते हुए यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ आकर के वो उसको जो है वो रिहाई दिलवाते हैं। और कहा जाता है, मुख्तलिफ़ बातें हैं कि इस सफ़र में उन्होंने 40 लोगों को मतलब कत्ल किया जो उनके रास्ते में आए। और उसके बाद जो है कहते हैं कि वो देव जो था जिसके कब्ज़े में वो शहज़ादी थी बदीउल कमाल, तो वो शहज़ादी जो है जब वो सैफुल मलूक के पास आई है तो देव जो है वो पागल हो गया है। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो आंसू झील है, वो आंसू झील दरअसल उस देव के आंसू हैं। तो अब भी कहते हैं कि चाँद की 14वीं तारीख को, यानी कि 14वीं जब रात होती है और रात शायद रात की 14 तारीख ही थी, तो यहाँ पर वो परियां आसमान से उतरती हैं और इन बर्फ़ पोश पहाड़ों से उतरती हुई जो है वो आसमान पर उतरती हैं और लोगों को ऐसे नज़र आता है कि वो पहाड़ों के अंदर जो है वो गायब हो रही हैं। जिस तरह सितारे टूट कर गिरते हैं, इसी तरह ही शहज़ादियाँ उतरती हुई नज़र आती हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो गायब हो जाती हैं, जिस तरह शिहाब साकिब हमें नज़र आता है। तो यही है सर। थैंक यू वेरी मच बदर साहब।